अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो थोड़ी-सी उस खबर के हवाले से है जो शायद आपकी नज़रों से गुज़री हो कि कराची की एक फ़ैमिली जो उम्रे की अदायगी के लिए गई थी और वहाँ पर उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, ये डिटेन क्यों हुए, मामला क्या हुआ? वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे भी शेयर करें ताकि दोस्तों की भी मदद हो सके। और साथ में अगर आप चाहें तो सवाल जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनके जवाबात देने की भरपूर कोशिश होगी, चाहे वो ट्रैवल रिलेटेड हो या वो कोई शरई मसाइल हों। इंशाल्लाह उलमा की रहनुमाई में आपको जो है वो जवाब मैं ज़रूर दूँगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं इस अफसोसनाक खबर के साथ कि एक कराची की फैमिली जो उम्रे की अदायगी के लिए गए थे और वो बेचारे डिटेन हो गए और उनके पास से कुछ मनशियात बरामद की। ये वाक़या क्या हुआ? ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक ट्रैवल एजेंट ने उनको जो है ये झांसा दिया कि हम आपका पैकेज फ्री दे रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा अपने जानने वालों को जो मुझसे मुतल्लिक़ीन हैं वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि देखिए, दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो प्रोडक्ट आप है। आपको दाँव पे लगाया जाएगा या आपको इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ यही हुआ कि इस फैमिली को दाँव पे लगा दिया गया। उनको फ्री जब आपने एक पैकेज कर दिया, जैसे शायद टिकट के पैसे लिए गए, उनका वीज़ा और उनका सारा पैकेज वगैरह सब फ्री कर दिया गया। तो उनको ज़ाहिर है उसके आड़ में एहराम भी दे दिया गया, उनको बैग भी दे दिए गए और सारी चीज़ें। तो उसके अंदर मंशियात मौजूद। अब जब ये वहाँ पहुँचे, इनके इल्म में नहीं था कि इनके साथ क्या मामला होने वाला है और ये क्लियर हो गए थे, सब कुछ थे। अचानक से एक वहाँ मौजूद पुलिस वाले को शक हुआ और उसने कहा कि जो है आपकी दोबारा तलाशी होगी। जब दोबारा तलाशी ली गई, तो जब दोबारा ली जाती है तलाशी तो फिर बहुत थॉरोली ली जाती है और जब वो ली गई तो उनके पास से मंशियात निकल आई। उनके बैग के तले में से मुख्तलिफ जगहों से मंशियात मौजूद थी। अब वो फैमिली बेचारी डिटेन्ड है, वो वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर-ए-आला से और सबसे आर्मी चीफ से सबसे बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, वो बेकसूर है। अल्लाह ताला उनके हक़ में आसानी करे और जल्द से जल्द उनकी रिहाई मुमकिन हो और वो अपने वतन वापस आएँ। हम यही दुआ करेंगे क्योंकि वो ज़ाहिर है बेगुनाह है और बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अ, बात ये है कि गलती उनकी भी थी। देखिए, आपको कोई भी अगर कोई चीज़ फ्री दे रहा है, वो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने वालिद को क्यों नहीं दे रहा? वो आपको क्यों दे रहा है? ठीक है? आप ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़ा समझिए बात कि क्यों आपको जो है वो फ्री कोई चीज़ दी जा रही है? अच्छा, फ्री दे दी, लोग बिल्कुल फ्री हिस्से स्पॉन्सर करते हैं, सब है, मगर जो लोग ये करते हैं वो आपके साथ कोई चीज़ भेजते नहीं है कि भाई ये मेरी फला चीज़ ले जाना और वहाँ दे देना। अगर मैं तो यहाँ हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि कोई आपको ये कहता है, बहुत हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे जानने वाले होते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि यार ये चीज़ मेरी वहाँ ले डाला या वहाँ दे देना, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो मुझे बता दें उनको क्या चीज़ देनी है, मैं खुद परचेज़ करूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा और उनको ले जाकर दे दूँगा। किसी की दी हुई चीज़ सामान में रख कर नहीं लेके जाएँ, क्योंकि आप अगर ये करेंगे ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल हमारे ऐसे लोग होते हैं जानने वाले, जिन पे हम शक भी नहीं कर सकते, मगर एहतियात का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि उनको कोई चीज़ किसी ने ऐसी दी हो या उनसे एक चीज़ ऐसी आ गई जो ममनूआ थी उसके अंदर मौजूद, आपको नहीं पता। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनको ले जाने में बड़े मसाइल हैं, जो आम हालात में आप नहीं ले जा सकते। उनकी भी बहुत एहतियात करनी है। इवन कि अगर वो आपकी डिप्रेशन की गोलियाँ आपके पास हैं, तो आपने उनको जो है अपने साथ भी हर वक़्त कैरी नहीं करना और आपने अगर उसका इस्तेमाल करना है, तो आप रखें उसको अपने होटल के अंदर।
ये केस भी एक हो चुका है, खातून इसी तरह गिरफ्तार हुई थी, डिप्रेशन की दवाएँ उनके पास थीं, तो और उसमें कुछ ऐसी अद्वियात थीं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन उनके पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद था, सब कुछ मौजूद थी, तो उनने ये पूछा कि आप ये लिए साथ क्यों घूम रही हैं? तो उन उन दवाओं की वजह से उनको डिटेन किया गया, 2 महीने के बाद बड़ी मुश्किलों से उनकी रिहाई हुई। 2 महीने वो वहाँ पे जेल में रहीं। तो इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि दवा की ज़रूरत आपको कहाँ है? आप अपने होटल में खाएँगे ना, खाने के बाद ये थोड़ी कि आप उसको जेब में लिए-लिए घूमेंगे। आखिर जेब में लिए-लिए घूमने की वजह क्या है? तो ये वजूहात भी बन जाती हैं बाज़ मर्तबा डिटेन होने की। तो इसमें बहुत एहतियात करें। पर्टिकुलर ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिसमें किसी हद तक जो है वो ग़ुनूदगी और इस तरह के मामलात होते हैं। उन दवाओं को उनमें बड़ी एहतियात है, लिक्विड वाली दवाओं में एहतियात है, तो बहुत ख़याल कीजिए। अपनी जान को रिस्क में ना डालिए। देखें, आपको पता है कि जिस मुल्क आप जा रहे हैं, वहाँ का कानून बहुत सख्त है और वहाँ के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत सख्त है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस होता है कि कोई बच जाए। तो बात ये है कि अल्लाह ताला आसानी करे सबके मामलात में, आफ़ियत वाले मामलात रखे। फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ये जो गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट आइटम्स के चक्कर में ना पड़ें कि आप हमें गिफ्ट क्या देना है। देखिए, वो आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा होता। देखिए, मैं आपको सीधी, खुली और साफ बात आपको समझाऊँगा। जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, सेल्स से रिलेटेड हैं, वो मेरी बात को बखूबी समझ जाएँगे। ये जो तोहफ़े आपको कहकर दिए जाते हैं ना, ये फ्री नहीं होते, ये कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है? अच्छा, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कुछ के पैकेजेज़ ऐसे होते हैं, उसमें वो कोई आपको ना एहराम दे रहे होते, ना कुछ दे रहे होते, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ों की अमाउंट अपने पैकेज में इंक्लूड ही नहीं की होती, इसलिए वो इस चीज़ें आपको दे ही नहीं रहे होते। क्योंकि इन सब चीज़ों की कॉस्ट है ना, बैग है, बैग की एक कॉस्ट है। आप बैग की कम से कम 500-700 रुपए, 800 रुपए कॉस्ट रखें, 1500-2000 रुपए आप एहराम की कॉस्ट रखें। आपको किताब दी जाती है, छोटी तसबीह दी जाती है, छोटे बैग दिए जाते हैं, उनके भी 2 ढाई सौ रुपए तो आप रखें, मतलब आपको 3000 4000 रुपए की अगर कोई चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो आपको इसलिए नहीं दी जा रही कि वो कोई गिफ्ट है। वो इसलिए दी जा रही हैं कि एक तो उनकी मार्केटिंग है, उसपे उनके नाम प्रिंटेड है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी कॉस्ट आपके पैकेज में इंक्लूड है। ठीक है? तो ये गिफ्ट विफ्ट नहीं होते। साफ-सी बात है और सीधी बात है। अपने आप को बहुत छोटी चीज़ों के लिए दाँव पे मत लगाएँ, आपकी जान ज़्यादा कीमती है उन तमाम चीज़ों से जिनका आप लालच करते हैं। चाहे वो पूरा फ्री पैकेज ही क्यों ना हो, आपकी जान उस पैकेज से ज़्यादा कीमती है, आपके घरवालों के लिए आप बहुत कीमती हैं, आप अपने लिए बहुत कीमती हैं भाई, और ये गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। अल्लाह पाक हम सबको इस गलती से बचाए और हमारे लिए आसानियाँ रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।